हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज जो है मैं आपके साथ जो मोटिवेशनल वीडियो जो शेयर करना चाहती हूँ, उसमें कई बार जो है ऐसा लगा कि भाई फाइनली मैं हार गई, और इसीलिए मैंने टाइटल भी यही रखा है क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट्स ये रहते कि अब तो मैं हार गई, इससे आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता मेरी किस्मत में। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस टाइप के जब हमारे मन माइंड में आने लगते हैं तो उस टाइम पे बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि कुछ भी जो है करने का ना दिल करता है, ना हो पाता है। ठीक है, और सेम सिचुएशन जब हमारे साथ भी यही हुई थी। क्यों? क्योंकि बार बार जो है एस्टेट दे रहे थे। पहले तो सबसे पहले तो हमें गोल का ही नहीं पता था कि हमारा गोल है क्या। सिर्फ ये है कि पागल की तरह अपने लगे हुए थे, भैया बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, फिर अपना घर का काम संभालना है। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत ने कुछ ऐसे धक्के दिए जिसमें ये लगा कि हाँ, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, पैसा भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, कई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें ये लगा, जब घर की मतलब कुछ ऐसे हालात हो गए, हस्बैंड की जॉब चली गई और उसके साथ साथ कुछ बीमारी भी आ गई, तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी हो कितने दिन सपोर्ट कर सकता है आपको, जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तो सपोर्ट करने वाला कितने दिन सपोर्ट करेगा। एक दिन वो भी थक जाएगा, और इससे हमारा जो ईगो होता है वो भी हर्ट होता है। ठीक है, हम अपने बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे। तो इसीलिए कम से कम भी 10 बार जो है एच टेट देते, और जो स्टार्टिंग में जो मार्क्स आए वो ज़्यादा आते थे, लेकिन जितनी बार ज़्यादा देते गए उतनी बार ही कम होते गए स्कोर। क्यों? क्योंकि जब भी तैयारी करते तो डिमोटिवेशन हो जाते कि नहीं होगा, नहीं होगा, और जब मन ये मान लेता है कि नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। इसीलिए जो भी आप तैयारी करो तो ये मान के करो कि मुझे अपना 100% देना है, और मेरा टेस्ट जो मतलब मेरा जो भी गोल है उसको मैं अचीव करके ही रहूँगी, और ज़रूर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये अजम्पशन ली है, अपने ऊपर अप्लाई की है, और ज़रूर पॉसिबल हो पाया है। जब नेट भी नहीं हो पा रहा था तो हमने जीआरएफ करने की ठानी कि हाँ, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कई बार तो ऐसा होता था, मान लो क्योंकि थोड़ी सी ऐसी ही परेशानी चल रही थी, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो ऐसा ठिकाना ढूंढते थे जहाँ पे एक तो बुक रखी हो, ताकि हम उसको पढ़ सके और अपने ध्यान को डाइवर्ट कर सके। मतलब इस तरह से अपने जब गोल के पीछे अगर आप भागोगे ना, तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप सफल नहीं होगे। सफल जरूर होगे। तो एक गवर्नमेंट जॉब कोई सफलता नहीं माना जाता, सिर्फ उसको सफलता माना जाता जब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो तो वही आपकी जो है सफलता है। और सभी इस चीज को जब आपको देखेंगे तो अपने आप ही, अब हमसे कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी, ये नहीं। क्यों? क्योंकि हम अब इतना अपना कर पा रहे हैं कि हमारी जो फैमिली है उसको हम सपोर्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, और अभी भी हार नहीं मानी। इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद भी हार नहीं मानी है। और जब तक नहीं मानेंगे, जब तक कुछ बन नहीं जाते। और एक दिन इतना जरूर विश्वास है कि एक दिन जरूर बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखो, टाइम लगता है, हर एक चीज में टाइम लगता है, और टाइम हमेशा ही, अगर कोई एक बात कही जाती है तो वो हमेशा ही, ये नहीं है कि गलत होगी, कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। तो वो हमारे लिए गलत कैसे हो सकती है? हमारा भी जो टाइम है वो सेम नहीं रहेगा, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का इंतजार करना है जब हमारा भी टाइम बदलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, हमने जितने भी जो बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कितने नीचे तक गए। क्योंकि ये जीरो ही है जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। जीरो को, जब हम जीरो को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। और हमने कभी जीरो को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा, और ना ही हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ बंदे जुड़े हुए हैं वो सीखे। क्यों? क्योंकि अगर आप लगे रहोगे, अब देखो, जैसे हमने जब जीआरएफ की तैयारी कर रहे थे, सब बच्चे हमसे बहुत छोटे छोटे थे। क्यों? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए भी 2-3 साल हो गए थे, और उसके बाद भी 2-3 साल का गैप, यानी कि 4-5 साल का गैप, बहुत लंबा गैप पीरियड मान सकते हो आप इसको, जो कि पढ़ाई से बिल्कुल टच, बिल्कुल भी कोई भी टच नहीं था। सभी कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली ही थी, उसी के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई किताबों से लिंक नहीं, कोई मतलब फोन में भी किसी तरह की कोई वीडियोस, इस तरह की पढ़ाई से बिल्कुल भी अलग वीडियोस देखे थे, फिल्म देख ली। मतलब सारा टाइम ही लगा के चलो, आपने जैसे अनपढ़ यूज करते हैं उस टाइम का, वो टाइम हमने 5 साल ऐसे गवा दिए। फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और जब उस चीज को हमने रियलाइज किया, तो जीरो से आगे बढ़े, और जीरो से आगे बढ़े तो ही कुछ कर पाए हैं। वरना ये भी नहीं पता था कि भी पीएचडी होती क्या है, और ये लगता था कि भी पीएचडी तो सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स करते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं। इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए। मतलब इस तरह की जो मेंटेलिटी थी हमारी, वो बनी हुई थी। लेकिन जब हमने कुछ ठाना, कुछ किया, तो बहुत कुछ आगे कर पाए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे एक ही साल में
में जब मेरा एसटेट क्वालिफाइड हुआ, उसके साथ साथ मैंने एसएस का सीटेट, एसएस का सीटेट और एसएस के लिए एचटेट जो टीजीटी लेवल का होता है वो भी क्वालिफाइड किया। सिर्फ और सिर्फ जुनून बना हुआ था कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। आईबीपीएस का टेस्ट क्वालिफाइड हुआ, एसएससी का जो है टेस्ट क्वालिफाइड हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमेशा कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कमी रह गई, कहाँ पता नहीं, हर एक जगह पे मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती थी, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। फिर उसके बाद जो है इतनी अड़चनों के बाद भी हमने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। और लगातार कोशिश करने की वजह से ही जो हमारे साथ के बच्चे हैं जो कि लगे हुए हैं, डी ग्रुप में भी लगे हुए हैं, तो वो भी ये मानते हैं कि हाँ मेरे से ज़्यादा तुमने अचीव किया। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपने आप को ये फील नहीं होने दिया कि हाँ तुम हार गई। ठीक है, हमेशा जब भी गिरे हैं तो और भी अच्छी मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश की है। और यही होना चाहिए। अगर आप लाइफ में जो है सक्सेस होना चाहते हो तो आपको लगे रहना है, कभी भी ये नहीं मानना है कि मैं हार गई। अब जैसे कई बच्चे हैं जो कि केवीएस का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, हमने भी दिया था भाई, उसमें जो है बच्चे रह गए इंटरव्यू में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या पता कोई और नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है आपका इंतजार कर रही हो, आप इसके लिए बने ही नहीं हो, क्या पता आपके लिए और कुछ भगवान ने सोच रखा हो। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन आती है उसको आप ये मान कर चलो कि वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। ठीक है, और हर एक चीज जितनी भी आएंगी, जितनी भी अड़चने आएंगी, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाएंगी। जब हमारा एचटेट हुआ और स्क्रीनिंग नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि गुड़िया हो गई थी, तो उसने हमें क्या सिखाया कि ये लाइन आपके लिए नहीं है, आपको अभी और आगे बढ़ना है। और हमारा क्या, जेआरएफ हो गया। जेआरएफ हो गया तो हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, वरना कौन ये सोचता। वहां पर अगर हमारा हो जाता तो हम वहीं पर रुक जाते, ना हम पीएचडी कर पाते, ना हम जेआरएफ कर पाते, और ना ही आज आपके साथ रूबरू हो पाते। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो हमने क्या है बाद में स्टार्ट किया था। और अगर कुछ भी नया करने, जब हमने स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो हमारा जो एक एक सब्सक्राइबर है वो हमारी मेहनत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी की ये नहीं कि भाई हमने किसी के साथ मतलब मिल के, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि, जी नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। और आज आप देख भी रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत का रिजल्ट। और हमें पता है कि आगे जाके ये हमारे लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने हार नहीं मानी है। और जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये बातें और भी ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है और वो बात कहता है, अब कल बच्चे कह रहे थे कि आपने सर की जो है रोहित वैदवान सर की वीडियो यूज करके उसके साथ अपना कंटेंट ऐड किया था। उसको जोड़ने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर एक बंदा, सक्सेसफुल बंदा, अगर झूठ भी बोलता है ना तो उस बात को यकीन किया जाता है। लेकिन अगर एक अनसक्सेसफुल बच्चा सच्चाई के साथ, अगर नोटिफिकेशन के साथ उसको बोलता है तो उस पर बंदे विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस था, वरना जो सर बोल रहे थे वो हमें भी बोलना आता है, हमें भी पता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाता। तो लाइफ में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी ठोकरें आए, कभी भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलना है कि ये मेरे लिए एक सबक है। क्या पता आगे मेरे लिए कुछ और बेटर सोच रखा हो, कुछ और बेटर होगा। लेकिन अगर मैं करूंगा ही नहीं, कुछ मैं करूंगा ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा। ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटी हमें ही लेनी है और लगे रहना है। कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी हार नहीं माननी है, और ना मैं मानती हूँ और ना आपको मानने देंगे। तो डेली जो है नाइट को आपकी मोटिवेशनल वीडियोस आपको इसी तरह आती रहेंगी, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कॉमर्स की है वो दोपहर को, और वैकेंसी की वीडियो सुबह, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है, अब हमने कुछ, वही कहते हैं ना कि कुछ नया करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कुछ नया करने की ही सोची है। इसीलिए यही है कि मोटिवेशनल वीडियो जो कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेंगी, और उसके साथ साथ पढ़ाई की वीडियो और वैकेंसीज, इसीलिए ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में हम बताते रहे। तो तीनों टाइप, तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आएंगी जब आपको ये लगेगा कि फाइनली मैं अब हार गई, अब कोई रास्ता नहीं है। तो उस टाइम अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो फिर आप वहीं पे रह जाओगे, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। और उस टाइम, जब टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद जो है अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, आपके जो मम्मी पापा कहते हैं कि भाई हमें तो पहले नहीं पता था, वरना हम तो ये कर लेते। ठीक है, तो वो किस लिए कहते हैं? क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमें टाइम जाने के बाद पता चलता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए टाइम
पे आप अपनी जो है उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करो। कोई भी अगर एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, रह जाते हो, तो आप ये मत मानो कि आपकी लाइफ यहीं पर स्पॉइल हो गई, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जी नहीं, आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। टाइम सबका एक जैसा नहीं होता, जरूर बदलता है और आपका भी बदलेगा अगर आप कोशिश करोगे तो। घर पे बैठे बैठे किसी का कुछ नहीं होगा। आप ये सोचते हो कि भाई मेरी नींद भी पूरी हो जाए, मेरे ऐशो आराम भी पूरे हो जाए और मेरे सपने भी पूरे हो जाए, तो सब के सब साथ में पूरे नहीं हो सकते। पहले अपने सपनों के पीछे भागो, उनको पूरा करो, बाद में सारी की सारी चीज़ें आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी आपकी राय है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पता है कि आप ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आप ये चाहते हो कि भाई इस टॉपिक पर वीडियोस होनी चाहिए, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू अगेन।